नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो 8 अक्टूबर 2024 वो तारीख जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर कर सामने आई, लेकिन कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने में पूरा 1 साल का समय लगा दिया। इस 1 साल में कांग्रेस की कई बैठकें हुई, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए जिन्होंने लगातार नेताओं से चर्चाएं की। तो आखिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष चुना गया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में एक बार फिर से विरोधी सुर सामने आने लगे हैं। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने कहा कि इन नियुक्तियों से कांग्रेस में अब और गुटबाजी देखने को मिलेगी, गुटबाजी बढ़ेगी। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल बना रहता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ हुड्डा का ही दबदबा चलता है, क्योंकि कांग्रेस जीतती है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाता है, हारती है तो नेता प्रतिपक्ष भी हुड्डा को ही बनाया जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुड्डा के करीबी को ही जगह मिलती है। सांसद की एक सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बुक थी। तो कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जो हुड्डा को अहमियत दिए जाने पर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस बार भी कांग्रेस में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से विरोधी सुर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया जा चुका है, हुड्डा का नाम सामने आया, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। तो इस बार संपत सिंह ने खुला तौर पे ये कहा है कि युवा चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए था। कांग्रेस में पहले ही इतनी ज्यादा अंदरूनी कलह हो चुकी है, लेकिन फिर से कांग्रेस ने वही किया जो उन्होंने पहले किया था और इस बार भी कांग्रेस में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। समय की बात है, उनका समय अच्छा चल रहा था और मर्जिया जो उन्होंने किया, पार्टी का जो तहस-नहस करना था वो उन्होंने कर दिया। बाकी मुझे ये बताओ कि चौबे बदनाल परिवार कहाँ है आज, जिन्होंने 67 एमएलए बनाए थे 2005 के अंदर। कहाँ जिंदल परिवार है, कहाँ जो है बंसीलाल परिवार है, कहाँ जो है आगे वीरेंद्र सिंह परिवार है, कहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखे वालों का है। कि पार्टी जो है ना, अगर वाकई में सही मायने में दोबारा सर्वाइव करना चाहती है तो ये जो बनाए गए हैं ना, इस सिस्टम को तुरंत बदला जाए। नहीं बदला जाएगा तो नुकसान होता ही रहेगा। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम राजीव शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और राहुल गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राहुल गर्ग जी, मेरा आप ही से सवाल है, एक बार फिर से ऐसे स्वर आपकी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं जिसमें खलबली तो चारों तरफ मच गई है, क्योंकि जिस तरह से संपत सिंह का ये बयान सामने आया है, नेता प्रतिपक्ष के लिए आपने हुड्डा का नाम सामने रख दिया, अब वो बन भी गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंह जी जो बोल रहे हैं, संपत सिंह जी के मन में इनमें बस चुकी है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो अभी 2 दिन पहले ही बने हैं। 25 महीने की 25 तारीख को एमएलए की रैली वो ज्वाइन करके आ चुके हैं। वो पहले पुराने एमएलए के थे और जब विधानसभा चुनाव में उनके बेटे की, वो अपने बेटे के लिए नलवा से टिकट मांग रहे थे, जब उनकी टिकट वहां से कटी तो उन्होंने निर्दलीय का भी नॉमिनेशन की तैयारी करी, वो उन्होंने विड्रॉ भी किया। तो उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है कि भैया इससे बगावत बढ़ेगी। बगावत क्यों बढ़ेगी? नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब को सभी विधायकों की सहमति से बनाया गया। 37 विधायकों से सहमति ली गई और ये सहमति काफी टाइम पहले बन चुकी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष रोका इसलिए गया था क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे उदय भान जी का टाइम पीरियड खत्म हो चुका था और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना था।
तो ये दोनों जो पद होते हैं वो बड़े सीनियर पद होते हैं, तो इन सीनियर पदों पे दोनों एक ही कम्युनिटी के, एक ही समाज के दोनों को नहीं बना सकते। तो उसी रीजन से वो प्रदेश अध्यक्ष की सर्वे चल रही थी। जैसे अभी आपने भी बताया था कि क्या नाम है, ऑब्जर्वर बने पूरे हरियाणा में, उन ऑब्जर्वर ने जिला अध्यक्षों को चुनने का काम किया, उसके सभी जिला अध्यक्षों से, उन सभी ऑब्जर्वर से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनने का काम किया। राम नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनते सबसे पहले उन्होंने सभी सीनियर लीडर, प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर थे, शैलजा मैडम है हमारे, सूर्य वाले जी है हमारे, कैप्टन जी है हमारे, हुड्डा साहब है, सबके पास उन्होंने जाके सबसे संपर्क साधा। उसके बाद 6 तारीख को हम उनका शपथ ग्रहण समारोह, वहाँ पे सभी हमारे प्रदेश के सीनियर लीडर और सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पे पहुंचेंगे, वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। संपत जी तो उनका मन कांग्रेस से उठ चुका है, उनको तो न्यायालय में जाने का वो मन बना चुके हैं। अब वही वाली बात है ना, किसी को जाना होगा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन तो राहुल गर्ग जी, काफी सारी बैठकें हुई, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो ये इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? और दूसरा अहम सवाल ये भी करना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि किसी नए चेहरे को भी एक बार आपको सामने लेकर आना चाहिए, उन्हें भी मौका देना चाहिए? कह रहे टाइम पीरियड एक साल क्यों लगा, इसका जवाब मैंने अभी पहले भी दिया था। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों सीनियर पद है। कल को हम ये देखते कि जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हाईकमान सोचती, या ऐसा सर्वे से नाम आता कि जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, हुड्डा साहब भी जाट समाज से आते हैं, तो फिर दोनों पद नेता प्रतिपक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी दोनों जाट समाज को तो नहीं दे सकते थे ना। तो उस केस के अंदर सीएलपी लीडर किसी और समाज से बनाना पड़ता है। और जो सर्वे आया उसके अंदर हीरपैड से राम नरेंद्र जी को बनाया। और दूसरी बात कही, जो क्या नाम है, रिपोर्ट सभी से सहमति से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और जो हुड्डा साहब बने हैं, जो सीएलपी लीडर बने, अपने चेहरा चेंज करने के लिए सीएलपी लीडर को चुनने का काम होता है विधायकों का। जो हमारे 37 विधायक है वो सीएलपी लीडर चुनते हैं। हाई कमान ने सभी की एक एक करके उनको बुला के उनकी रजामंदी ली, उनसे राय मान ली गई कि आप किसको चाहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम नाम हुड्डा साहब का आया। यदि सपोज मान लो विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब सीएलपी लीडर बने और हाई कमान किसी एक्स को बना देती है, फिर विधायकों की मान सम्मान कहां से हुआ? जब वो चाहते हुड्डा साहब को तो वो दूसरे को बना रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कैसी हुई? उस केस के अंदर भी तो विपक्ष भी, मीडिया भी, आम जनता भी ये बोलेगी ना, जब आप ही की पार्टी के विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब बने, या वो उनकी जगह, हुड्डा साहब की जगह विधायक साहब, सभी विधायक किसी और का नाम चूज करते, तो हाईकमान उनको चुनती। विधायकों ने हुड्डा साहब का नाम रखा, मैक्सिमम विधायक हुड्डा साहब का है। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? राहुल गर्ग जी कह रहे हैं कि संपत सिंह ने तो मन बना लिया है कि वो बीजेपी पार्टी में जाना चाहते हैं, इस तरीके के बयान वो इसीलिए दे रहे हैं। देखो, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं, और फिर अपना आपने जो क्वेश्चन करा उसका मैं जवाब देता हूं। आज बड़ा हरियाणा के लिए पावन दिन है। आज हमारे देश के सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले लोह पुरुष हमारे चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज हरियाणा पधार रहे हैं। वो हजारों करोड़ की हमारे को सौगात देंगे, लगभग 1150 करोड़ की। और उनके 2 कार्यक्रम है, पहले रोहतक में है, उसके बाद में कुरुक्षेत्र है। और गृह विभाग की भी मीटिंग लेंगे, जो नए कानून हमारे जो लागू हुए हैं उसकी समीक्षा बैठक भी लेंगे। तो ये हमारे लिए आज बड़ा पावन दिन है, और हरियाणा की छत्तीस बिरादरी की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जो आपने बताया था इनकी कांग्रेस में, जो हम पहले बता चुके हैं, इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं। कहीं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो लालू जी के समझी कैप्टन अजय यादव जी ने तो पहले कह दिया था कि भाई ये जो राव नरेंद्र बनाया है अब ये तो उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। और फिर दूसरे कई सोशल मीडिया पे इनकी जो सीएलयू की सीटी भी चढ़ी की थी, अब ये तो इसके लिए उपयुक्त था ही नहीं। तो इनकी पार्टी में असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इनके जिलाध्यक्ष भी कई गुटों के हैं, कोई किसी गुट का तो अन्य गुट नाराज हो जाएंगे।
तो इनका असली खेल अब शुरू है। और जहां तक हुड्डा साहब की बात है, अगर हुड्डा साहब को बनाना था तो इतना डिले क्यों करा? उसका कारण है क्योंकि एमएलए तो हुड्डा साहब के पास जाता है और हाईकमान उसको बनाना नहीं चाह रहा था। हुड्डा साहब ने फिर हाईकमान को आगाह कर दिया था, भैया तो मेरे को बना दे और नहीं तो मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। तो डर के मारे हाईकमान ने हुड्डा साहब को बना दिया। ये तो वही बात हुई, ना खाता ना भाई, हुड्डा साहब का वो सही। और ये प्रदेश अध्यक्ष भी हुड्डा साहब के गुट का है और हुड्डा साहब तो है ही। तो इनमें असली खेल अब शुरू हुआ। उधर से चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ने वो शुरू कर रखी है पद यात्रा। वहां इनके पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उनकी निजी पद यात्रा है विजेंद्र ने। और जिस तरह से इनका खुल के ये लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, असली लट तो बजना शुरू हुआ है। और जबकि हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं, बहुत जल्दी दूसरा तीसरे पायदान पर भी आएंगे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है और दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया है वो भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अनेकों ऐसे काम हुए जो हमने सपने में भी नहीं सोचे थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है 2047 तक, उसको साकार करने में लगे हुए हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। आज किसान भाई खुश हैं। जो किसान भाइयों की उपज का पैसा है, जो बिक्री का पैसा है, वो 48 से 72 घंटे उनके खाते में पहुंच जाता है। और जिस तरह से बाढ़ आई थी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दौरा करा और सारे संगठन की ड्यूटी लगा दी, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे मंत्री, सारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहे और एसडीएम की वहीं ड्यूटी लगा दी, बस तुम्हारा स्थायी निवास भी वहीं रहेगा। और जिस तेजी से युद्ध सत्र पर पानी की निकासी हुई है, पानी निकाला गया है, तो ये अपना आप में उदाहरण है। और अब किसानों को कोई दिक्कत ना हो, एसडीएम की ड्यूटी लगा दी, बस किसान की उपज समय पर होनी चाहिए, उसकी खरीद समय पर होनी चाहिए और किसान को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा किसान खुश है। और एक तरफ तो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इनके राहुल गांधी, जो इनके राहुल बाबा, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विदेश में जा जाकर जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनके इससे ये जाहिर होता है ये जनता ने नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और बौखलाहट मूल जुलूल बातें करते हैं। जबकि हमारे देश के बारे में कोई ऐसी बात विदेश में जाकर नहीं करनी चाहिए। उसमें हमारे देश की साख कम होती है और इनको तो पता ही नहीं है साख क्या होती है और इसलिए विदेश में जाकर उलझुल बातें करते हैं और उससे मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। और एक तरफ हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हमारा झंडा बुलंद कर रहे हैं और जिस तरह से 100 साल पूरे हुए हैं, आरएसएस हमारे राष्ट्रवादी संगठन है, हमारा जो हमारे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, हमारे को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाता है, हमारे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, हमारे को अच्छे संस्कार देता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है हमारे को। और उस पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया उसके उपलब्ध में और भारत माता का चित्र पहली बार सिक्के के ऊपर आया है, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इससे साफ साफ जाहिर होता है भाई हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रभक्ति और हमारी जनता अग्रसर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हमारे सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हो रहा है, रोडों का जाल बिछ गया है और हर जिला हेडक्वार्टर पे एक आधुनिक सुविधाओं से लैस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। उससे जनता को लाभ मिल रहा है, हमारे बुजुर्गों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, आज हमारे छत्तीसगढ़ बरादरी को उसका लाभ मिल रहा है, सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार करवा रही है। और जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जो जिसको हम भगवान मानते हैं, हमारे को मिल रहा है जनता के आशीर्वाद से,
ठीक है। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में बनी और छोटी सरकार भी हमारी बनी। ये जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ जी। ठीक है, ठीक है। राहुल गर्ग जी, अगर आपको ज्ञात हो कि हरियाणा में हुड्डा को मजबूत करने के चक्कर में पहले भी कांग्रेस पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को खो चुकी है और जिस तरीके का भी ये फैसला लिया गया है, फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बनाया गया, आपको नहीं लगता कि फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है कि कोई बड़े चेहरे फिर से कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हो या फिर मन में कहीं ना कहीं उनके भी ये भावना आ जाए कि उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया है? देखो मैम, अपने संपत सिंह जी के अलावा कोई पार्टी नहीं छोड़ने वाला और हुड्डा जी और राव नरेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर पार्टी और मजबूत होगी। पहले हमारे जिला अध्यक्ष नहीं थे, बीजेपी के साथी हमेशा कहते थे इनके जिला अध्यक्ष ही नहीं है। आज हमारे जिला अध्यक्ष भी बने हुए, जिला अध्यक्ष शहरी अध्यक्ष भी बना रहे हैं, युवा की हमारी टीम बनी हुई है, महिला की हमारी टीम बनी हुई है, एससी की हमारी टीम बनी हुई है, लीगल सेल की हमारी टीम बनी हुई है और पूरी कांग्रेस की सारी टीम विपक्ष का दायित्व बड़ा अच्छे से निभा रहे हैं। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका पोल खोलने का काम कर रही है। जैसे कि मेरे साथी अभी बताने लग रहे थे, पानी निकासी जो बाढ़ आई हरियाणा के अंदर, पानी निकालने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अरे मेरे साथी, झूठ इतना बोलो जो हजम कर सके। आपको मैं खुला चैलेंज करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, आप में दम है तो आप मेरे साथ चलो। हिसार जिले में घुमाऊंगा, कुरुक्षेत्र जिले में घुमाऊंगा, आपको जींद आपके जिले में घुमाऊंगा। खेतों के अंदर पानी 5-5 फुट तक पानी भरा पड़ा है। आप मुआवजे की बात करते हो, जो सिचुएशन 2025 के अंदर हुई सेम सिचुएशन 2023 के अंदर हुई थी। अंबाला शहर पूरा पानी के अंदर डूब गया था। आज तक 2023 के व्यापारियों का मुआवजा नहीं मिला है। जो आप कह रहे मुआवजा की बात, आप बात करो विकसित हरियाणा की बात, जब भी तो विकसित हुआ है ना। व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, कर्मचारियों के पास उनको रोज लट खाने को मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, टीचर सड़क पे है, व्यापारी सड़क पे है, किसान सड़क पे है। आपकी सरकार में तो सरपंच तक आप सड़क पे आ रखे हैं और इन सबको पंचकुला के चौकों पे लाठी मारने का काम किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया। कल फतेहाबाद बंद था, किस रीजन से बंद था? सरकार की गलत नीति के चक्कर में बंद था। व्यापारी सारे परेशान हुए, क्यों परेशान हुए? क्योंकि बीजेपी की नीति गलत थी। व्यापारियों की सारी दुकानों के आगे तोड़ा गया। 2 दिन पहले सोमवार को टोहाना बंद था, किसकी नीति गलत थी? सरकार की नीति गलत थी। व्यापारी को कितना परेशान हुआ। आज सीजन का टाइम है, त्योहार का टाइम है, व्यापारी अपनी दुकान बंद करके बैठी है और सरकार आराम से घूम करने के बिल सो रही है। सरकार ने क्या लिया? एक प्रतिनिधि ने आके संज्ञान लिया व्यापारियों का? कोई आया आपकी तरफ से प्रतिनिधि? ठीक है, जवाब ले लेते हैं रामराजी शर्मा जी से। सबके साथ उनसे बात करी, जवाब ले लेते हैं। आप जितनी भी बातें उनसे पूछ रहे हैं जी। रामराजी शर्मा जी क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा, इनके टाइम में ये कह रहे हैं, हमारे मुआवजे के बारे में बात कर रहे थे। आज तक का सबसे ज्यादा मुआवजा राशि 15,000 रुपए प्रति एकड़ हमारी सरकार ने दिया आज तक टिल नाउ। और इनके टाइम में 1-1, 2-2 रुपए चेक के प्राकृतिक आपदा में मुआवजे के रूप में आते थे। अगर चेक की फोटो कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा इनको। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, कोई सड़क पर नहीं है, सड़क पर तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और इसलिए बोखलाट मूल जुलूल बातें करते हैं। कोई भी सड़क पर नहीं है, सारे वर्ग खुश हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अपना कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान वर्ग हो, चाहे हमारा मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, सभी वर्ग हमारे से खुश हैं। और अगर दुख है तो कांग्रेस पार्टी को दुख है, क्योंकि इनकी ठगी ठोरी की दुकान जनता ने बंद कर दी, जनता ने इनको नकार दिया। ये 5 सीट ठगी ठोरी करके झूठ बोल के इन्होंने जीत ली थी। लोकसभा में इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट। और इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक हमारी बहनों को बांट दिए थे। वो बहनें हमारी झूठे गारंटी कार्ड ले लेकर इनके पीछे दौड़ रही थी। ये भागे फिर रहे थे, कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। जनता में प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने बदला लिया और विधानसभा चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद में इनका ग्राफ डाउन होता चला गया। छोटी सरकार में इनका कहीं गोंदा भी नहीं फूटा। अब ये 0 पर आ चुके हैं।
और ये अंतिम पड़ाव पे है। जैसे लास्ट मोमेंट होता है ना, फड़फड़ाता है, तो ये लास्ट मोमेंट पर फड़फड़ा रहे हैं, आगे कुछ होने वाला नहीं है। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने नकार दिया। कभी बौखलाट में के राष्ट्रीय महामंत्री देवदूत तुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। हम कहते हैं भाई आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? आपको क्या अधिकार है जनता को श्राप देने का? जनता भगवान है, हम जनता को भगवान मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं, और आपने श्राप ही देना है तो उसको श्राप दीजिए। जिस आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। ये तो भगवान है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज मातृशक्ति के लिए वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं करा। हमारी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, 2100 रुपये महीना हमारी बहनों को मिलेगा। उससे पहले ड्रोन दीदी योजना लेकर आए थे, उससे पहले हम बीमा सखी योजना लेकर आए थे, 3 तलाक खत्म किया मुस्लिम बहनों के लिए, कस्ताइक था, 33% आरक्षण हमने दिया। और हम आज ग्रामीण महिला में आप कहीं पर भी जाकर मातृशक्ति से हमारी बहनों से पूछ लेना, वो बड़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं भाई ये हमारा भाई है नायब सिंह सैनी जो हमारी कोथली लेगा था, और यू हमारे 2100 रुपये महीना पता होगा। इससे बढ़िया भाई आज तक ना तो को आया और ना होगा। और हमें 20-25 साल तक अपने भाई ने मुख्यमंत्री रखेंगे, और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और बिल्कुल भाई का साथ देंगे। जी ठीक है। राहुल गर्ग जी, आप रामराजी जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस आलाकमान को ऐसा डर है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो गए तो कांग्रेस पार्टी की जो सियासी जमीन है वो खिसक जाएगी? ये बीजेपी उन्हें एक भ्रम फैलाती है। इतनी बड़ी हाईकमान, इनको सोचना चाहिए ये कैसी बातें करते बिना सर पैर की कि हाईकमान हुड्डा साहब से डर जाएंगी कि वो खिसक जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो तो कोई हुड्डा साहब नहीं, हुड्डा साहब के पर्सन जो कार्यकर्ता हुड्डा साहब के, बाकी पूरी टीम जो है जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मैंने आपको सभी बताया, महिला की, युवा की, एससी की, लीगल सेल की, वो तो कांग्रेस की टीम है। उसको ये कैसे निकाल सकते हैं? इनके मतलब की इनके सोच ही कैसे आती है कि वो हो जाएगी। हुड्डा साहब को चुना विधायकों ने। यदि सपोज एक और जाता हुड्डा साहब की जगह कोई और नेता प्रतिपक्ष बन जाता तो बीजेपी पता क्या कहती, बोला देखो विधायक तो हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष चाहती थी, लेकिन हाईकमान अपनी चलाती है, उसने XYZ का नाम जो भी उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। विपक्ष को ये अपने बीजेपी को तो खाली अपने दामन में ना देख के दूसरे के दामन में, कांग्रेस के दामन में देखना है। वो खाली कांग्रेस की तरफ देखते हैं, वो अपनी तरफ नहीं देखते हैं। मेरे साथी अभी बताने लग रहे थे कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अरे मेरे सर, मैंने अभी आपको खुला चैलेंज दिया था पानी निकासी का, मैं दोबारा खुला चैलेंज देता हूँ आपको। आप मेरे साथ सरकारी हॉस्पिटलों में चलो, आप मेरे साथ सरकारी स्कूलों में चलो। स्कूलों में टीचर नहीं है और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मरीज ये हाल बैठे हैं, और आप बात करते हो कि आप तरक्की कर रहे हो। एजुकेशन का लेवल हरियाणा का कहाँ हो गया आपको पता है? बीजेपी की तो एक ही पॉलिसी है कि शिक्षा नहीं दो, शिक्षित होगा तो वो समझ जाएंगे। और ये जो सरकार बनाने की बात इन्होंने कही ना मेरे साथी ने कि सरकार बनाई है, अरे मेरे साथी आपने सरकार बहुत चोरी से बनाई है। सारा प्रूफ राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है, आपको आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन आप अपने आंखों में चश्मा पहन लो। आपको कहो कि आंख मिचने से रात होती तो रात नहीं होती है भाई साहब, प्रूफ को मानना भी पड़ेगा। चुनाव आयोग भी मानेगा और आप भी मानोगे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी कम करना पड़ेगा, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा था कि न जातिगत गणना करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अब दोबारा कहा है राहुल गांधी पंजाब में पंजाब जम्मू कश्मीर में हिमाचल में चुनाव आयोग में ये तो मानना है ना कि हाँ हमने ये गलती करी है कि बाप के नाम में ABCD, खुद के नाम में हमारे गलत लिखा गया है। एक रूम के अंदर 80 वोट, एक घर के अंदर 4000 वोट, ये तो चुनाव आयोग ने मान लिया कि हाँ ये गलती हुई है। अब धीरे धीरे ये भी मानेगी कि ये किसके कहने पे गलती हुई है, ये गड़बड़ी किसके कहने से करी गई है। ठीक है, सरकार बनाना चाहती थी चुनाव आयोग, धीरे धीरे ये भी मानेगी मेरे साथी, आप चिंता ना करो। बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। राहुल गर्ग जी आपका भी और रामराजी शर्मा जी आपका भी।
तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन बात यहां पे ये साफ हो गई है कि जिस तरह से 1 साल का इंतजार लिया हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने और नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया, जिसमें खुलकर आपको बता दें प्रदेश इकाई का विरोध हो गया था, ये कहना है संपत सिंह का, और उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।